अस्सलाम वालेकुम। आज हमने खान साहब की कॉल पे, जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तानियों से दुनिया में चाहे वो कहीं पे भी हों उनको निकलने की कॉल दी है कि वो बाहर निकलें और 8 फरवरी जिस दिन पाकिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन चोरी किया गया है उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। ये सिर्फ आज 8 फरवरी का दिन ही नहीं कि जिसको हमने कंडेम करना है, बल्कि आज 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे लेके आज तक पाकिस्तान में जो यहूदियत, जो जुल्म बर्पा किया गया है, जिस तरह पाकिस्तानियों को उनको उठाया गया, माओ बहनों की इज्जतें तार की गई, यहाँ तक कि निहत्ते पाकिस्तानी जब डी चौक पहुँचते हैं 26 नवंबर को तो वहाँ पे अंधेरा करके हमारे फ़ौजियों ने हमारे ही मासूम पाकिस्तानियों की सरों का निशाना लिया। बहुत सारे पाकिस्तानी उस दिन शहीद हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी उस दिन ज़ख्मी हुए, बहुत सारों को उसी अंधेरे में गिरफ़्तार किया गया और आज तक हमें कुछ नहीं पता कि वो बहुत सारे पाकिस्तानी किधर हैं, ज़िंदा भी हैं या वो मर गए। इस तरह की दास्तान हमने सिर्फ सुनी थी जब पाकिस्तान 1947 में बन रहा था। उस वक्त हमने सिर्फ सुना था कि पाकिस्तान बनने के वक्त पाकिस्तानियों पे और ख़ासतौर पर मुसलमानों पे किस तरह के जुल्म ढाए गए, लेकिन हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा मौका हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने ही मुल्क में, अपने ही फ़ौजियों के हाथे देखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारे अपने ही फ़ौजियों को, हमारे अपने ही जिनके लिए हम जान देते हैं, जिनके लिए हम नारा लगाते हैं, जिनको सुन के हम बड़े हुए कि यही हमारे रखवाले हैं और यही पाकिस्तान के रखवाले हैं, यही पाकिस्तानियों के रखवाले हैं, वो किस तरह पाकिस्तानियों के सरों का निशाना लेके उनको मौत के घाट उतारेंगे। इससे बड़ा अलमिया आज तक हमने ना पाकिस्तान में कभी होते देखा है और ना ही कभी सुना है। ख़ास तौर पे जब हमने पाकिस्तानियों ने एहतजाज करना शुरू किया कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया, हमारे हक जो छीना गया, हमारे लोगों को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया और उनको उठाया जाता है, ख़ास तौर पे जब हमारे पाकिस्तानी, हमारे बहनों, हमारी माओं के सरों से दुपट्टे छीने गए, उनको घसीटा गया, उनकी इज्जतें तार की गई, तो वहाँ पे दो ही रास्ते हमारे पास बचते थे। या तो ये कि हम पीछे हट जाएं, क्योंकि आपके अपनी माओ बहनों की इज्जत से ज़्यादा तो और कोई चीज़ नहीं होती, तो या तो आप फैसला करें कि अब मैं पीछे हट जाऊँगा और ये तमाम तमाशा मैं खामोशी से देखूँगा लेकिन कभी भी इसके ख़िलाफ़ मैं कोई आवाज़ नहीं उठाऊँगा, या फिर आप फैसला करें कि यही वो दौर है जिससे पाकिस्तान एक मरतबा 1947 में आज़ाद हुआ था और यही वो दौर है जिससे हमें पाकिस्तान को दोबारा अपने ही दुश्मनों से आज़ाद कराना होगा। लिहाजा हम में से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, जिनके दिल में इमरान खान, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आज़ादी धड़कती है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद किया जाए, पाकिस्तान को आज़ाद करा के एक खुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए, वो बाहर निकले और वो आज तक साबित कदम है। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पीछे हट गए, जिनकी मजबूरियाँ ये थी कि हम अपने माँ बाप को, हम अपनी बहन भाइयों को और ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहते कि हमें नहीं पता कि उनको उठाया जाएगा तो उनके साथ किया क्या जाएगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, हमारी ऐसी बहुत सारी पीटीआई की ख़वातीन हैं जिनको उठा के उनके साथ किस किस तरह के जुल्म किए गए वो सबको पता है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं और हमारे पास सिर्फ एक फ़ैसला है करने को कि या तो पीछे हट जाओ या फिर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, क्योंकि कल को सब ने मरना है, कल को हमने मर के अपने कब्र में जाना है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर, हमसे पूछा ज़रूर जाएगा कि जब जुल्म हुआ तो तुम उस वक्त कहाँ थे, क्या तुमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, क्या तुमने उस जुल्म को कंडेम किया। लिहाजा जिनके ज़मीर अभी तक ज़िंदा है, जो अभी तक किसी खौफ में मुब्तला नहीं है, वो हमारे साथ कदम मिला के खड़े हुए हैं। वो हर उस गैर कानूनी, गैर इंसानी कामों को कंडेम करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो किसी मीडिया में, सोशल मीडिया में हो, चाहे वो कहीं बाहर निकल के एहतजाज हो। हम सब ने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ये मुल्क हमारा है, ये किसी की बाप की जायदाद नहीं है। अगर मुनीरा मिस्त्री ये समझता है कि वो अपने चंद इस्टेब्लिशमेंट गुंडों के साथ मिल के हमें दबा देगा, 25 से 26 करोड़ आवाम को वो दबा देगा, तो ये इसकी भूल है। पाकिस्तान में वो असलहे के ज़ोर पे
वो अपनी माफिया के जोर पे किसी के भी घर पे घुस के किसी को भी उठा के उसको जेलों में बंद कर सकता है, उसको मार सकता है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वो वाहिद कुव्वत है, वो वाहिद ताकत है जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, हर तरीके से उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की। हमें धमकियाँ मिलती रहीं, तुम्हारे माँ बाप को उठा लेंगे, तुम्हारे बहन भाई को उठा लेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। लेकिन कभी भी हम ओवरसीज पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे PTI, उनकी इन धमकियों में नहीं आए। हम सब ने एक मरतबा मरना है, तो किसी कॉज के लिए मर जाए तो उससे बढ़ के और हमारी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। लिहाजा हम मुनीरा मिस्त्री के लिए एक पेनफुल हकीकत थे और हकीकत रहेंगे जब तक पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, जब तक हमारा लीडर इमरान खान आज़ाद नहीं हो जाता, और जब तक तमाम वो पाकिस्तानी जिनको शहीद किया गया, जिनको जेलों में बंद किया गया, जो ज़ख्मी हैं, उनको और उनके जुल्म का बदला न ले लिया जाए। लिहाजा हम सब को अपने हक़ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इस आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे कि क्योंकि ये मुल्क हमारा है और कोई हमसे हमारा इस हक़ को छीन नहीं सकता, कोई भी हमें अपने असलहे के दौर पे दबा नहीं सकता। हम सबको मिलके एक अहद करना होगा कि जब तक पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आता, हम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे। और उस वक्त तक हमें खामोश नहीं रहना जब तक कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो जाता। अपने आप से ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज़ादी की इस जंग में हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया।